बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। मुझको 4 लाख रुपए का लोन मिल चुका है और इसमें मुझको 1,25,000 की सब्सिडी मिल चुकी है, जिसकी मेरे को मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी 4,060 रुपये। और इसका जैसे कि अभी मैंने प्ले स्टोर ओपन किया आपके सामने, तो आपको करना क्या है, देखो भाई, सर्च करना है एप्लीकेशन को। इसका नाम है JANSAMART। ठीक है दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने है, जन समर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इस वाला ये वाला लोगो है यहाँ पर, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, ये भारत सरकार की ऑफिशियल, ठीक है, ट्रस्टेड ऐप है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन सी भारत सरकार सभी को स्कीम्स दे रही है और आपको कौन कौन से लोन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, तो इसके बाद हमको इसको जस्ट ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आप सभी को दिखाई देगी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट, जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। मतलब जो जन समर्थ की ये वाली एप्लीकेशन है, ये किसी प्रकार का पैसा नहीं मांगती जो भी व्यक्ति यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको भारत सरकार 12 स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। इन स्कीम्स के तहत आप 5 तरीके के लोन ले सकते हो। यहाँ पर लोन कैटेगरी 5 लिखी आ रही है और इस लोन लेने के जो प्लेटफॉर्म है वो 200 से ज़्यादा अधिक प्लेटफॉर्म है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इन स्कीम्स को अच्छे से देख लेना है। अगर आपको पढ़ाई के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर स्कीम्स अवेलेबल है, यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल लोन। ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की दिक्कत है, तो वो एजुकेशन लोन यहाँ से ले सकते हैं। और जो मेरे किसान भाई हैं वो यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड की स्कीम अवेलेबल है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद अगर वो एग्रीकल्चर मशीनरी के साथ कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि छोटी मोटी कोई फैक्ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 3 स्कीम्स अवेलेबल हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, नया खोलना चाहते हो, जब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बिजनेस में 6 प्रकार की स्कीम्स मिलेंगी। दी दोस्तों 6 प्रकार की। ठीक है, इसके बाद आ चुकी है लाइवलीहुड लोन। अगर आपको खुद के लिए कोई पर्सनल इशू के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 5 तरीके का लोन आप कैसे ले सकते हो ना। सबसे बड़ी ये बात है, मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करना है, मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन है, जिसमें 6 स्कीम्स हमको भारत सरकार दे रही है। तो आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है और यहाँ पर अदर बिजनेस लोन की जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ चुका है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो न्यू, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो एक्साइटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो नए पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हमने जो 8th क्लास है वो पास की है या नहीं की, तो अगर की है तो यस, अगर नहीं की तो ना पे क्लिक कर देना। इसके बाद यू हैव अंडरगोन EDP ट्रेनिंग, इसको आपको अभी फ़िलहाल के लिए नो कर देना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद हमारी आ चुकी है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस का जो किस प्रकार का बिजनेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो। बिजनेस एंड सर्विस का मतलब होता है अगर आप कोई कहाँ से कोई माल खरीदोगे उसके बाद उसको बेचोगे।
ट्रेडिंग का मतलब होता है आप होलसेल में काम करना चाहते हो। तो भाई मैं शॉप करना चाहता हूँ और माल उठाऊंगा और आगे कस्टमर को बेचूंगा। तो बिजनेस एंड सर्विस जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा जेंडर, तो यहाँ पर हम अपना मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही लोन मिलेगा। तो जैसे कि मैं ओबीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले कोई जॉब कर रहे हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यस एंड नो, जो आपको हो तो यस कर देना, अगर अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। इन्होंने कुछ यहाँ पर जगहों के नाम लिखे हैं, इनमें से अगर आप रहते हो तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड हिल्स एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरियाज़। यहाँ अगर आप रहते हो तो यस, अगर नहीं रहते तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट योर लोकेशन, अगर आप शहर में रहते हो तो यहाँ पर अर्बन कर देना है, अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल पे क्लिक कर देना है। मैं गांव से हूँ तो मैं रूरल पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगी। एक में लिखा है इंडिविजुअल, एक में लिखा है नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब ये होता है अगर आप अकेले हो, अकेले ही लोन लेना चाहते हो, अकेले को बिजनेस चलाना चाहते हो तो इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल का मतलब ये है आप एक नहीं, आप दो पार्टनर हो और दोनों लोन लेना चाहते हो और दोनों ही बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो यहीं पर जैसे कि मैं अकेला हूं तो इंडिविजुअल, अगर मेरे साथ कोई और मेरा पार्टनर होता तो मैं नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो हमारा बिजनेस है वहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। भाई मेरी कॉस्ट आएगी जो मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ 5 लाख रुपए। और यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर दी अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं जो मैं अपनी जेब से अपने बिजनेस पर लगा सकता हूँ। तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए डालनी है, इससे कम डालोगे आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जैसे कि 4 लाख रुपए की आ चुकी है, हमको 4 लाख का लोन चाहिए भाई। 1 लाख रुपए हमारे पास था, ठीक है, और 5 लाख हमने वहाँ पे फिल किया। इसके बाद यहाँ पे नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक जैसे ही करोगे तो ये आप देख सकते हो भारत सरकार की स्कीम के तहत मुझको 4 लाख रुपए का लोन मिल चुका है और इसमें मुझको 1,25,000 की सब्सिडी मिल चुकी है, जिसकी मेरे को मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी 4,060 रुपये। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख लो, ईएमआई के साथ ही लिखा हुआ है 9% के हिसाब से मुझको लोन मिल चुका है। और इसका टेन्योर रहेगा 15 साल का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम सब्सिडी अंडर दी स्कीम विल अप टू 35%, ठीक है, 35% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको एक स्कीम और दे रहा है भारत सरकार, जो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम बोल देते हैं PWMY। इसमें हमको क्या मिल रहा है, 4 लाख रुपए का लोन, हमारी जो 8,500 रुपये ईएमआई यहाँ पर शो हो रही है, जो कि हमको यहाँ पर ब्याज लग रहा है 10% का, और हमारा टेन्योर सिर्फ 5 साल का यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत स्कीम लेना चाहते हो, इसमें कम समय होगा, किस्त बड़ी होगी, लोन आपका वहीं पर रहेगा और 1% का ब्याज का डिफरेंस रहेगा। और इसके सामने नीचे लिखा हुआ है आप यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लोन विल बी कैटेगराइज इन दी 3 सेगमेंट। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये अप टू 50,000, किशोर 5,000 एक एंड मतलब आप 2 से 3 बंदे मिलकर ये लोन ले सकते हो। इन दोनों में से जो उसका आपको स्कीम चाहिए तो आपको बोले वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि भाई मेरे को लोन चाहिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, जिसको हम बोल देते हैं PMEGP लोन। यहाँ पर लिखा है लॉग इन टू अप्लाई। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई के एक बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को अपना मोबाइल नंबर मांग रहा है।
तो यहाँ पर मैं अपना 10 अक्षरों का मोबाइल नंबर डाल दूँगा और जहाँ पर एंटर कैप्चा लिखा है, यहाँ पर जो ऊपर बॉक्स में आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो फिल करने हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा और उसको आपको फिल करना है। बस दोस्तों यही काम करना था। इसके बाद आपको कुछ समय वेट करनी है और आपके पास एक कॉल या कोई मैसेज आ सकता है जन समर्थ की तरफ से। वो आपसे इंक्वायरी करेंगे और आपने लोन के लिए यस बोल देना है। आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी और आपके लोन के लिए अप्रूव की आपको वेट करनी पड़ेगी 24 से 48 घंटे और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।